नमस्कार दोस्तों। तो ट्रम्प साहब ने बना दिया है बोर्ड ऑफ पीस। तो देखिए, जब तक ट्रम्प साहब कोई नया काम ना कर दें हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, तब तक लगता नहीं कि दुनिया में कुछ चल रहा है। तो इस बार जो ट्रम्प साहब ने नया काम किया है उसमें उन्होंने बना दिया है बोर्ड ऑफ पीस। तो आइए समझते हैं बोर्ड ऑफ पीस क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, मोदी जी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं और दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझने की जो कोशिश हमारी रहेगी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या। तो पहली चीज, ये एक कोशिश की जा रही है कि दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को साथ में लाया जाए और उनको मिला करके एक नया बोर्ड या एक ग्रुप बनाया जाए। ठीक है। दूसरी बात, ये ग्रुप किसने शुरू किया? तो इसको सीधे सीधे जो है ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं ऐसा ग्रुप बनाना चाह रहा हूं। उन्होंने इस बारे में किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं किया। उन्होंने आया, अनाउंस कर दिया और इनविटेशन भेज दिया सबको कि आप आइए और इस ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि वर्तमान में तो इस ग्रुप का, जिसमें कई कंट्रीज शामिल होंगी, उसका पूरा फोकस गजा के ऊपर रहने वाला है। इजराइल और गजा की वॉर में जो हुआ, तो गजा में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसके डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो इस अभी जो बोर्ड बन रहा है इसका पूरा ध्यान गजा पे होने वाला है। परंतु क्या भविष्य में ये कोई और भी काम करेगा या किसी और क्षेत्र में भी ये बोर्ड हस्तक्षेप करेगा, ये अभी तक साफ नहीं है। अब इसका सदस्य कौन बनेगा? क्या आप उर्मे चल के इसके मेंबर बन सकते हैं या कोई कंट्री खुद जा करके इसकी मेंबर बन सकती है? तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका सदस्य जो है वो कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा, ये तो बाद में डिसाइड होगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि साहब, मैं तो इस बोर्ड का प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो है, मुख्य व्यक्ति जो है, मैं बन जाऊंगा। कोई कुछ बने या ना बने, ये एक नई दुविधा का विषय बना हुआ है सब लोगों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या आप उर्मे जाकर के बन सकते हैं? द आंसर इज नो। यहां पे हेड ऑफ स्टेट, जो कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट हैं, कहीं प्रधानमंत्री हैं, कहीं राष्ट्रपति हैं, कहीं कोई और होता है, तो उन लोग, वही लोग बन सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे दुनिया के देशों के लोग वहां जा सकते हैं, नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जिसको इनविटेशन भेजेंगे सिर्फ वही मेंबर बन सकते हैं। और किसको इनविटेशन भेजना है यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने किसी से डिस्कस नहीं किया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है यहां निकल के आ रही है कि उन्होंने कुछ अथॉरिटी अपने पास रख ली है। उन्होंने ये भी निर्धारित करने का अधिकार अपने पास रख लिया है कि किसको मैं रिन्यू करूंगा या कौन लंबे समय तक इस ग्रुप का सदस्य बना रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना है तो $1 अरब की फीस जो है वो आपको यहां पर देना पड़ेगी। अब देखिए, कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनको इनविटेशन मिला। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनविटेशन भेजा। क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा, हर कंट्री तो जा नहीं सकती, तो इनविटेशन आखिर मिला किन किन कंट्रीज को। तो देखिए, इनविटेशन मिलने वाली कंट्रीज में हमारा देश इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान को मिला, चाइना, रशिया, कनाडा को भी इनविटेशन दिया गया। मिडिल ईस्ट से कतर, सऊदी अरब, यूएई, टर्की को इनविटेशन मिला। यूरोपियन कंट्रीज को भी इनविटेशन मिला, उन्हें तो मिलना ही था। यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी चीजें जो हैं इनको भी इनविटेशन मिला। अर्जेंटीना, इजिप्ट, ये दूसरी भी कुछ कंट्रीज हैं। लगभग लगभग 40 से 50 कंट्रीज को यहां पर इनविटेशन भेजा गया। हो सकता है कुछ कंट्रीज ने ये कहा ही नहीं हो कि हमें इनविटेशन मिला या नहीं। तो लगभग लगभग 50 से 60 कंट्रीज को ये इनविटेशन भेजे गए थे। अब देखिए, कौन बोर्ड ऑफ मीटिंग में गया और कौन नहीं। दावोस में, स्विट्जरलैंड में कौन इस मीटिंग में शामिल हुआ और कौन शामिल नहीं हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहां पे जो है मैंने 3 कैटेगरी बनाई हुई है। जो प्लेयर थे, जो वहां, यानी जो कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लोग वहां पे पहुंचे, उन्होंने ज्वाइन कर ली। कुछ लोगों ने कह दिया नहीं, हम तो इस ग्रुप
का मेंबर या सदस्य या किसी भी तरह का हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो कंट्रीज जिन्होंने कहा सेड नो। और तीसरे वो लोग जो अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें करना क्या है, हम जाएं या नहीं, या उनको कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की वो स्थिति में है। तो लगभग 35 ऐसी कंट्रीज हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के हिसाब से, जो उन्होंने कहा है कि लगभग 35 कंट्रीज जो थी वो वहां पर आकर के उस बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट पर उन्होंने साइन कर दिया है। तो इसमें से मेजर प्लेयर कौन कौन से थे जो वहां पे शामिल हुए? देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले पहुंच गया, फिर उसके बाद कतर, सऊदी अरब, टर्की, यूएई, ये जो हैं ये मुख्य मुख्य कंट्रीज थी। ऑलमोस्ट सब छोटी छोटी कंट्रीज थी जो बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स थे वर्ल्ड के। उसमें से कुछ ही ऐसी कंट्रीज थी जैसे कतर, सऊदी अरब, टर्की, यूएई, यही लोग वहां पर मौजूद थे, और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो वहां पर नहीं पहुंची हैं। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इसके मेंबर नहीं बनने वाले हैं। कनाडा का तो बाद में इनविटेशन भी वापस ले लिया, क्योंकि वहां पर कुछ ट्रंप साहब और कनाडा के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनके बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ था दोनों की स्पीचेस को लेकर के, तो उसके बाद उनसे इनविटेशन जो है वापस ले लिया गया। अब देखिए, वो प्लेयर जिन्होंने अभी तक कोई निर्णय किया ही नहीं है, इसमें कौन कौन है? तो देखिए, दुनिया के बड़े पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया, चाइना, इन लोगों ने तो अभी तक डिसीजन लिया ही नहीं है। रशिया ने भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, इन लोगों ने सभी ने अभी तक वेट एंड वॉच का स्टेटस बनाया हुआ है। इन्होंने ना तो हाँ किया है, ना ही उन्होंने अभी तक ना किया हुआ है। अब देखिए, आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड आखिर करेगा क्या। तो देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड का अभी पूरा फोकस है गजा के ऊपर। तो गजा में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो इजराइल ने पिछले 2-3 सालों से जो वॉर चल रही है, तो गजा में पूरा सब नेश्तो नाबूद हो गया है। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने की बात ये बोर्ड करेगा, उसको ध्यान देगा कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ गजा। अब इतनी सारी चीजें अगर वहां पर होंगी तो सिक्योरिटी तो देना पड़ेगी, कोई तो सिक्योरिटी देगा। तो मेंबर कंट्रीज जो हैं वो सिक्योरिटी दें। उसके बाद गजा का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, उसे कैसे चलाया जाएगा, वहां पे कौन काम देगा, कौन ऑर्डर्स देगा, कैसे फॉलो किए जाएंगे, इन सब का ध्यान देना है। साथ में वहां पे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो कि टेररिस्ट हैं, उनको वहां से हटाने की बात भी चल रही है। अभी तक देखिए, मुख्य रूप से कहा गया है कि इस बोर्ड का एक ही काम है कि गजा के ऊपर उसको ध्यान देना है। गजा में कैसे होगा, क्या होगा, पर क्या भविष्य में ये बोर्ड दुनिया के किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के भी काम करेगा? देखिए, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुल करके इस पे अभी कुछ नहीं कहा है। अब देखिए, यहां एक बात को, इस पहलू को जानना भी जरूरी है कि भाई बोर्ड ऑफ पीस तो बना लिया, ट्रंप साहब आखिर चाहते क्या हैं? इस बोर्ड ऑफ पीस को बनाने के पीछे कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है ये सिर्फ गजा के लिए नहीं बना है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ और मोटिव हो सकता है। तो आइए डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस मोटिव को भी समझने की कोशिश हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक ये आई है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तो वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने एग्जिट कर लिया है। उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम यूनाइटेड नेशंस के इन ग्रुप से या इन संस्थाओं से हम बाहर निकलते हैं। तो अभी तक लगभग 31 यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, छोटे बड़े, उनसे यूनाइटेड यूएस ने जो है एग्जिट ले लिया है। और कल ही उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, उससे भी उन्होंने कहा है कि हम इससे एग्जिट करने वाले हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस जो पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई डिस्प्यूट हो, पीस हो, तो एक लंबे समय से इनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस की रही है। अब अमेरिका कर क्या रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर रहा है, बोल रहा है हम तो जा रहे हैं, और अपना बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप इसका पार्ट बन जाइए।
तो यहाँ पर एक इंटेंशन शायद नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल एक दूसरी संस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वाई बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जो नहीं गई हैं या उन्होंने फैसला नहीं किया है कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करेंगे, तो रीजन क्या है, क्यों अभी तक ऐसा हो रहा है, तो उन कारणों को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे निकल के आती है कि जब बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके बारे में किसी भी कंट्री से कोई डिस्कशन नहीं किया है। उन्होंने खुद ही बोर्ड ऑफ पीस बना दिया, और बनाया तो बनाया, उसके प्रेसिडेंट भी खुद बन गए, और आप दूसरी कंट्रीज को वो कह रहे हैं कि आप आइए और इसके मेंबर बन जाइए। तो देखिए ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट खुद बन जाएं, खुद को डिक्लेयर कर दें और बाकी सबसे कहें कि भाई अब आप आइए और इसके जो है मेंबर बन जाइए। तीसरी बात, अभी इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं ये खुल करके सामने नहीं आए हैं। ये संस्था किस तरह से काम करेगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके रूल्स रेगुलेशंस अभी तक साफ नहीं है। यहां पर एक और जो महत्वपूर्ण चीज आ रही है, दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हां तो फिर यूनाइटेड नेशंस का क्या होगा, जो इतने सारे मेंबर वहां पर बने हुए हैं उन सारे देशों का क्या होगा। साथ में इस बोर्ड का फ्यूचर क्या है यह भी अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बड़े इरेशनल टाइप के पर्सन हैं। कल सुबह हो सकता है कि वो उठकर कहें कि चलिए अभी इस काम को कुछ दिन के लिए हम डिले कर देते हैं और बाद में हम फिर से डिसाइड कर लेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, या तो उन्होंने मना कर दिया है और या अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि हम इसका पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज, अभी जो पहला काम बोर्ड ऑफ पीस करने वाला है वो गजा का डेवलपमेंट वो करने वाले हैं कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। तो गजा से कोई भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर मौजूद नहीं था, तो ये भी एक कंसर्न का विषय बना हुआ है। अब देखिए हम आगे ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि भारत क्यों इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ, या इंडिया की तरफ से इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं गया। इंडिया ने कहा है कि अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है। तो देखिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि जो गजा की प्रॉब्लम है ये मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है। मिडिल ईस्ट जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई सारी कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज के साथ इंडिया के अपने रिलेशंस हैं। सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, खुद इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो अगर हम ट्रंप साहब के इस बोर्ड में शामिल हो जाते हैं तो हमें उनके हिसाब से कुछ फैसले करने पड़ सकते हैं, और इंडिया ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का इंटरफेयर इंडिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस के बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब करें। साथ में इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और मुझे लगता है, हालांकि ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया, पर मुझे लगता है कि इस बारे में इंडिया ने इजराइल से बिल्कुल चर्चा की होगी और यह भी कहा होगा कि हम आपके साथ हैं। साथ में इंडिया हमेशा इक्वल स्टेटस की बात करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया ये कहता है कि इंडिया हकदार है कि उसको वीटो पावर दिया जाए, और यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं और दूसरे सदस्यों को कह रहे हैं कि आइए आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये भी इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम का विषय है। वहीं साथ में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आती है कि जितना मैं मोदी जी की पर्सनैलिटी को समझा हूँ कि जब वो एक बार किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें फिर वो पीछे हटने की संभावना बहुत ही कम होती है। यहाँ पे अगर वो ट्रंप साहब के साथ इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं, और ट्रंप साहब तो बड़े फेमस हैं कि वो अपने फैसले कभी भी बदल देते हैं, तो इसलिए मोदी जी भी काफ़ी सोच समझ करके इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आगे बढ़ने के बाद अगर वो पीछे हटते हैं, ट्रंप साहब कह देते हैं कि भाई इस चीज़ को हम टाल देते हैं या कुछ दिन बाद देखेंगे, तो ये इंडिया में भी उनके लिए एक थोड़ा किरकिरी का सबब हो सकता है। तो देखिए दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, हम इसको समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप सब लोग हमारे साथ बने हुए हैं।
इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।